दोपहर का समय अक्सर थकान लेकर आता है। शरीर भारी हो जाता है, मन बोझिल होने लगता है और विचार भटकने लगते हैं। लेकिन आज इसी समय हम तेरी ओर देखते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें नई शक्ति दे। प्रभु यीशु, तू जानता है कि सुबह से अब तक हम किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, किससे बातें हुई, कौन कौन से निर्णय लिए, कहां खुश हुए और कहां दुखी। हम सब कुछ तेरे सामने खुला रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, अगर आज किसी बात ने हमारे मन को बेचैन किया हो तो अभी तेरी शांति हमारे दिल में भर दे। अगर किसी ने हमें ठेस पहुंचाई हो तो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य दे, और अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें सुधार का अवसर दे। प्रभु, हम मानते हैं कि हम अपनी ताकत से पूरा दिन सही रीति से नहीं चला सकते, इसलिए दोपहर के इस समय हम तुझसे कहते हैं, अब आगे तू चल। हमारे विचारों को सही दिशा दे, हमारे शब्दों को संयमित रख, हमारे कामों को तेरी इच्छा के अनुसार बना। हे प्रभु, जो लोग इस समय काम के दबाव में हैं, जो ऑफिस, दुकान, खेत या घर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन सबको धैर्य और समझ दे, उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने दे। प्रभु, जो लोग दोपहर में भी चिंताओं से घिरे हैं, पैसों की परेशानी में हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं या रिश्तों के तनाव में हैं, उन सब पर अपनी दया की दृष्टि कर। हे पिता, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां जहां वे इस समय हैं, उन्हें सुरक्षित रख। बच्चों को बुद्धि दे, बड़ों को स्वास्थ्य दे और पूरे घर को अपनी शांति से भर दे। प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ साथ तू भी चल रहा है। जब हम थकते हैं, तू हमें उठाता है। हे प्रभु, अगर आज सुबह हमसे कोई गलती हुई हो, कोई गलत सोच आई हो, कोई कठोर शब्द निकल गया हो, तो हमें क्षमा कर और आगे के समय के लिए हमें संभल कर चलना सिखा। प्रभु, हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारियां तेरे चरणों में रखते हैं। जो अधूरा है उसे पूरा कर, जो उलझा हुआ है उसे सुलझा। हे पिता परमेश्वर, दोपहर की इस घड़ी में हम तेरे वचन को याद करते हैं। जो मुझ पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा। इसी भरोसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु, जो लोग इस समय बीमार बिस्तर पर हैं, अकेलेपन में हैं या मन से टूट चुके हैं, उन तक तेरी उपस्थिति पहुंचे। उन्हें महसूस हो कि तू उनके साथ है। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरी गवाही बने, हमारा व्यवहार दूसरों के लिए आशीष बने और हमारी मेहनत तेरी महिमा का कारण बने। दोपहर के इस समय हम विशेष रूप से मांगते हैं, हमें अधीर न होने दे, हमें गुस्से में निर्णय न लेने दे, हमें निराशा में गलत कदम उठाने से बचा। प्रभु यीशु, तू हमारा सच्चा विश्राम है। जब मन थक जाता है, तू उसे शांति देता है। जब आत्मा बोझिल होती है, तू उसे हल्का करता है। हे पिता, हम आने वाले समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। शाम तक के काम, मुलाकातें, बातचीत और फैसले सब पर तू राज कर। प्रभु, अगर आगे कोई कठिनाई आए तो हमें डरने न दे, अगर कोई चुनौती आए तो हमें भागने न दे, बल्कि हर स्थिति में तुझ पर भरोसा करना सिखा। आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र पर तेरी बरकत की प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि अगर तू बरकत दे तो थोड़े में भी बहुत हो जाता है, और अगर तू साथ न हो तो बहुत कुछ होते हुए भी मन खाली रह जाता है। प्रभु, सबसे पहले हम अपने हृदय के लिए बरकत मांगते हैं। हमारे मन को शांति से भर दे, हमारे विचारों को नकारात्मकता से मुक्त कर, हमारे दिल को ईर्ष्या, लालच और भय से दूर रख। हे प्रभु, हमें ऐसा मन दे जो धन्यवाद करना जाने, ऐसी आंखें दे जो दूसरों की भलाई देख सके, ऐसी वाणी दे जो आशीष के शब्द बोले। प्रभु, हम अपने परिवार पर तेरी बरकत की प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों में शांति की बरकत हो, प्रेम की बरकत हो, समझ और एकता की बरकत हो। पिता परमेश्वर, जहां टूटे रिश्ते हैं वहां मेल की बरकत दे, जहां कलह है वहां शांति की बरकत दे, जहां चुप्पी है वहां संवाद की बरकत दे। प्रभु, हम अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यापार और अपने परिश्रम पर तेरी बरकत मांगते हैं। हमारे हाथों के काम को सफल कर, हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दे। हे प्रभु, हमें बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से आगे बढ़ना सिखा। हमें शॉर्टकट नहीं, सही मार्ग चुनना सिखा, ताकि जो बरकत हमें मिले वह स्थायी हो। प्रभु, हमारी आमदनी पर तेरी बरकत हो, हमारे खर्च पर तेरी बुद्धि की बरकत हो। हमें कर्ज का दास नहीं, बुद्धिमान प्रबंधक बना। हे पिता परमेश्वर, जो आज आर्थिक तंगी में हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनकी जरूरतें बढ़ गई हैं, उनके लिए तू नए द्वार खोल। प्रभु, हम अपने स्वास्थ्य पर तेरी बरकत मांगते हैं। हमारे शरीर के हर अंग को तू स्वस्थ रख, बीमारी, कमजोरी और दर्द से हमें बचाए रख।
हे प्रभु, जो आज बीमार हैं, अस्पताल में हैं या मन से टूटे हुए हैं, उन पर चंगाई की बरकत बरसा, उनकी ताकत फिर से लौटा दे। प्रभु, हम अपने बच्चों पर तेरी बरकत की प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि की बरकत दे, सुरक्षा की बरकत दे, सही संगति की बरकत दे। हे पिता, उन्हें गलत रास्तों से बचा, उन्हें तेरे भय में चलना सिखा, ताकि उनका भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। प्रभु, हम अपने निर्णयों पर तेरी बरकत मांगते हैं। जो फैसले हमें लेने हैं उनमें हमें सही समझ दे। भावनाओं में बहकर नहीं, प्रार्थना में टिककर निर्णय लेना सिखा। हे प्रभु, हम अपने समय पर तेरी बरकत चाहते हैं। हमें आलसी नहीं, परिश्रमी बना। हमें व्यस्त नहीं, पर फलवंत बना। प्रभु, हम अपनी आत्मिक जीवन पर तेरी बरकत मांगते हैं। हमारा विश्वास मजबूत हो, हमारी प्रार्थना गहरी हो और हमारा संबंध तेरे साथ सच्चा हो। हे पिता परमेश्वर, हमें केवल बरकत पाने वाला नहीं, बरकत बनने वाला बना, ताकि हमारे जीवन से दूसरों का भी भला हो। प्रभु, जहां जहां कमी है वहां तू अपनी पूर्ति की बरकत दे। जहां जहां टूटन है वहां तू अपनी मरम्मत की बरकत दे। जहां जहां डर है वहां तू अपने भरोसे की बरकत दे। आज हम विश्वास से कहते हैं, हमारा परमेश्वर बरकत देने वाला परमेश्वर है। वह हमें खाली नहीं छोड़ता, वह हमें निराश नहीं करता। प्रभु, हम अपने भूतकाल को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने वर्तमान को तेरी दया में रखते हैं और अपने भविष्य को तेरी योजनाओं पर छोड़ते हैं। हे पिता, हमें यह सिखा कि बरकत केवल धन नहीं बल्कि संतोष भी है। बरकत केवल सफलता नहीं बल्कि शांति भी है। आज हम तेरे सामने खाली हाथ नहीं बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। आज हम किसी मांग के लिए नहीं, किसी जिद के लिए ही नहीं, बल्कि इस सच्चाई के साथ आते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द गले में अटक रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी तूने हमें अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है बल्कि पास रहने वाला पिता है। प्रभु, ऐसे समय थे जब हमें लगा कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। ऐसी रातें थी जब नींद आंखों से कोसों दूर थी। ऐसे दिन थे जब मुस्कान बोझ लगने लगी थी, पर आज हम गवाही देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु कि जब हम टूट चुके थे तूने हमें जोड़ा, जब हम गिर चुके थे तूने हमें उठाया, जब हम चुप हो गए थे तू हमारी ओर से बोल उठा। हे पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमारी हर प्रार्थना पर तुरंत उत्तर नहीं आया, पर हर प्रार्थना तेरे हृदय तक जरूर पहुंची। और आज हम देखते हैं कि तू चुप नहीं था, तू हमें तैयार कर रहा था। धन्यवाद प्रभु उस इंतजार के समय के लिए जिसमें तूने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद उस देरी के लिए जिसमें तूने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें तेरे और करीब ला दिया। प्रभु, कितनी बार हमने सोचा कि अब रास्ता बंद हो गया है, कितनी बार हमें लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हर बार तूने नया रास्ता बनाया, नई उम्मीद दी, नई शुरुआत दी। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं और उन आशीषों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती पर हर दिन हमें बचाए रखती हैं। हे प्रभु, जब बीमारी आई तू चंगाई बनकर आया, जब कमजोरी आई तू सामर्थ बनकर खड़ा हुआ। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले हमारे दिल में उतर आई, उस भरोसे के लिए जो बिना देखे भी तुझ पर टिके रहना सिखाता है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम घबरा गए, डर गए और शिकायत करने लगे, फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं, तूने हमें धैर्य से संभाले रखा। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारी जिंदगी में रखा, उन रिश्तों के लिए जो तूने हमें दिए, उन टूटे रिश्तों के लिए भी जिनसे तूने हमें कुछ सिखाया। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, काम के लिए, स्वास्थ्य के लिए और हर उस छोटी बात के लिए जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु, जब हमें मार्गदर्शन चाहिए था तूने हमें सही दिशा दिखाई, जब हमें निर्णय लेने थे तूने हमें सही समझ दी, और जब हम गलत राह पर जाने वाले थे तूने हमें रोक लिया। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए जो अंधकार में दीपक बना, तेरी आवाज के लिए जो हमारे मन में कहती रही, मत डर मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं उन परीक्षाओं के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया, उन संघर्षों के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया और उन अनुभवों के लिए जिन्होंने हमें सच्चा विश्वास दिया। प्रभु, हम जानते हैं कि अगर तू हमारे साथ न होता
तो हम कब के टूट चुके होते। अगर तूने हमारी पुकार न सुनी होती तो हम निराशा में डूब गए होते। इसलिए आज पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे विश्वास के साथ हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, भूतकाल के लिए जिसमें तूने हमें संभाला, वर्तमान के लिए जिसमें तू हमारे साथ है, और भविष्य के लिए जिसे तूने पहले से ही सुरक्षित रखा है। हे पिता, हमारी जिंदगी तेरी महिमा का कारण बने, हमारी गवाही दूसरों के लिए आशा बने, और हमारा धन्यवाद तेरे नाम को ऊंचा करे। प्रभु, हमें कभी यह न भूलने देना कि जो कुछ हमारे पास है वह सब तेरी कृपा से है, और जो कुछ हमारे पास नहीं है उसमें भी तेरी भलाई छिपी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू बदलता नहीं, तेरा प्रेम कभी कम नहीं होता, तेरी दया हर सुबह नई होती है। आज हम ये घोषणा करते हैं, हम डर में नहीं विश्वास में चलेंगे, हम शिकायत में नहीं धन्यवाद में जिएंगे। हे प्रभु, जब भी हमारी आंखें भर आए हमें यह याद दिलाना कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। जब भी हमारी आवाज कांपे हमें यह याद दिलाना कि तू हमें समझता है। अंत में पिता परमेश्वर, हम कुछ और नहीं मांगते, बस यही कहते हैं, हमें अपने साथ बनाए रखना, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में कृति हृदय, झुके हुए सिर और भरे हुए विश्वास के साथ हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।